एक तरफ केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम के लिए मसौदा तैयार कर लिया, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में योगी के पोस्टर मॉडल के जरिए उपद्रवियों का ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। बिहार पुलिस ने 7 जिलों से 350 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं, जो यह बताता है कि पत्थरबाज कहीं के भी हो, बख्शे तो नहीं जाएंगे। बिहार पुलिस ने 350 उपद्रवियों के नाम जारी किए, फोटो जारी किए हैं। विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो झूठ सत्य हो जाएगा। हमें उस साजिश और उस शरारत को समझना होगा। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों ने बीते 2 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों की कानून व्यवस्था पर भी चोट की है। यही वजह है कि योगी फोर्स की तर्ज पर अब बिहार पुलिस भी उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन मोड में है, क्योंकि इन उपद्रवियों ने सड़कों का घेराव किया, पत्थरबाजी की गई, इन्होंने पुलिस फोर्स पर हमला बोला, हंगामा किया, उपद्रव मचाया, जिसके चलते पटना में तो कुछ छात्रों को पुलिस को रास्ते से खदेड़ना भी पड़ा। माना जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में केवल छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनमें उपद्रवियों की एंट्री हो गई है। ऐसे में बिहार ने इन उपद्रवियों के इलाज के लिए योगी का पोस्टर मॉडल चुना है। ये फोटो हैं जो तमाम उपद्रवी हैं, आप इनको देख लीजिए। ये उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। तभी तो कहा जाता है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन गए हैं। योगी जो करते हैं वह दूसरे राज्यों में नज़ीर बन जाता है। योगी के एक्शन का स्टाइल दूसरे राज्यों में कॉपी होने लगता है। फिर चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, बुलेट मॉडल हो, दंगाई ट्रीटमेंट मॉडल हो, अपराधियों की परेड मॉडल हो या फिर पोस्टर मॉडल। यूपी में जिस तरह अपराध के आंकड़ों में गिरावट देखी गई, उसके बाद योगी के इन्हीं मॉडल से दूसरे राज्यों में भी अपराधियों का इलाज हो रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी को योगी का पोस्टर मॉडल पसंद आ गया है। इसीलिए तो बिहार में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 350 से भी ज्यादा पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें 7 जिलों में पत्थरबाजों की पहचान होने के बाद जारी की गई। इन जिलों में बिहार की राजधानी पटना, कटिहार, जहानाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। उपद्रवियों की तस्वीरें आउट हो चुकी हैं। 350 के 350 उपद्रवियों के चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं। किसी का चेहरा रुमाल से ढका है, किसी ने पहचान छिपाने के लिए मास्क पहना है, किसी के हाथ में लाठी है, कोई बैरिकेडिंग तोड़ रहा है। ये सब वो उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें बिहार पुलिस ने अलग अलग स्रोतों से निकाली हैं। इन 350 उपद्रवियों में सबसे ज्यादा पटना और जहानाबाद से फोटो जारी हुई हैं। पटना से 117, जहानाबाद से 108, कटिहार से 86, दरभंगा से 59, बेगूसराय से 30, मुंगेर से 27 और मुजफ्फरपुर से 8। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तो उपद्रवियों की पहचान को लेकर इनाम तक की घोषणा कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों की पहचान बताने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस का ये चिट्ठी भी दिखाते हैं जिसमें 10,000 रुपया देने का ऐलान किया गया है। और इन सब के बाद अब उपद्रवी जो यहाँ पर तांडव मचा रहे थे पूरे बिहार में, जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए पुलिस अब सजग हो गई है। बिहार पुलिस की कार्रवाई का ये तरीका बता रहा है कि अब पत्थरबाजों का ट्रीटमेंट बिहार में भी योगी के पोस्टर मॉडल के जरिए शुरू हो चुका है। सड़कों पर पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च हो रहा है, पैरामिलिट्री के जवानों की भी तैनाती है। पटना का इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स पर जिस तरह से तैनाती है, इससे आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि पटना में कैसे तैनाती की गई है। और देखिए कि जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है वो हर चौक चौराहे पर तैनात है। यहाँ पर साफ है, जो पत्थरबाज छात्रों के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें बिहार पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। पोस्टर जारी हो चुके हैं, इनाम का ऐलान हो चुका है, अब जल्द ही गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। प्रशांत, जी मीडिया, पटना। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH